कुछ शुभ सपने होते हैं, तो वही मेरा आज का सवाल है कि स्वप्न शास्त्र क्या है? स्वप्न शास्त्र, स्वप्नों का शास्त्र, स्वप्न शास्त्र। इसके अंदर में सपनों की व्याख्याएं हैं कि भाई आपको अंधेरा पानी सांप दिखे तो क्या, आपको कोई ब्राह्मणी दिखे तो क्या, खाली घड़ा दिखे तो क्या, भरा घड़ा दिखे तो क्या, गोरा सांप दिखे तो क्या, काला सांप दिखे तो क्या। तो अलग अलग सपनों की वहाँ व्याख्या की गई है, इसे स्वप्न शास्त्र कहा। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि स्वप्न दो तरह से हो सकते हैं, एक तो स्वस्थ शरीर के सपने और एक अस्वस्थ शरीर के सपने। अगर हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो निश्चित तौर पर स्वप्न आ सकते हैं, पर इनका कोई मतलब नहीं होता, ये आपके शारीरिक बीमारी की वजह से होता है। पर अगर कहीं आप स्वस्थ हों और आप लगातार सपने देख रहे हो, लगातार एक ही तरह के सपने देख रहे हो, तो फिर इसका कोई मतलब निकलता है। मसलन अगर आप लगातार स्वस्थ और सर्प का स्वप्न देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है और इसके लिए आपको सर्प श्राद्ध कराना चाहिए। इसी तरह से अगर सपनों में आपको अपने पूर्वज दिखने लगे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपको पितृ श्राद्ध कराना चाहिए, आपके पूर्वज आपसे कुछ मांग रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई स्त्री आपके जीवन में आ रही है, सपने में आ रही है, या पान लाश दिख रही हो आपके, तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि इस तरह के सपनों के मायने होते हैं। अगर कोई सपनों में सूखी माला आपको पहना देवे या कोई स्त्री सफ़ेद वस्त्र धारण करके खुले बाल रखे, तो इसे वियोग का सपना मानना चाहिए। इसी तरह से यदि हम अपने आप की खुद की मृत्यु होते देखते हैं तो इसे बड़ा शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में किसी दुर्घटना या चोट का जिक्र देखते हों तो निश्चित तौर पर ये बड़ा अशुभ स्वप्न हो सकता है और इसके लिए तिल का दान करना चाहिए। कुल मिलाकर के सपनों के मायने आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वप्न देखने के काल का भी बड़ा महत्व है। यदि आप स्वप्न ब्राह्म मुहूर्त में देखते हैं तो ये स्वप्न जल्दी सिद्ध होते हैं। कई बार ये सपने दिन में देखे जाते हैं तो भी ये सपनों से थोड़ा गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सपने हमेशा एक संकेत देने वाले होते हैं। जब कभी भी आपको सपना आए और आप सपनों से डर जाएं तो क्या करना चाहिए? तो यदि आपने स्वप्न किसी को कह दिया तो उस स्वप्न का प्रभाव शून्य हो जाता है, और यदि आपने स्वप्न नहीं कहा तो उसका प्रभाव स्थिर रहता है। तो यदि आपको कोई शुभ स्वप्न दिखे तो उससे फिर किसी से मत कहिए, पर यदि अशुभ स्वप्न दिखे तो जल्दी से उठकर किसी को बता दें और भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आप देखेंगे कि इससे अशुभता दूर हो जाती है। जब कभी भी अशुभ स्वप्न देखें तो आपके पास दो ही समाधान है, जल्दी से स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक कर लें या फिर जल्दी से स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो बिल्कुल, तो हमने जाना कि स्वप्न शास्त्र वास्तव में है क्या। अब बात करेंगे दैनिक